अपनी पवित्र बाइबल को ऊंचा उठाएं। बोलो पवित्र परमेश्वर, ये तेरा जीवत पवित्र कलाम है। जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिखा, मैं वही बनूंगा जो इसमें लिखा है। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। मेरे साथ खोलेंगे रोमियो 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 नया नियम, रोमियो की किताब, उसकी 28, रोमियो 8 की 28, रोमियो 8 की 28। जितने ऑनलाइन भी है वो इस बात को नोट कर लें। लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन जो मेरे आत्मा के अंगों में, प्राणों के अंगों में, देह के अंगों में बोया जा रहा, कोई अंधकार की ताकत इसे चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनता जा रहा हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। अपने पड़ोसी को कहो, वरी विन को रोक देती है। अगर तू जीतना चाहता है तो तुझे वरी को रोकना होगा, यानी चिंता आपकी जीत को रोक देती है। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको चिंता को स्टॉप करना होगा और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख के एंजॉय करना होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इस दुनिया में आशीष, इस दुनिया में सॉल्यूशन, इस दुनिया में बढ़ोतरी, इस दुनिया में अच्छी लाइफ अपने पड़ोसी को बातों से निकलती है। वो बातों से निकलती है। आपको डिसाइड करना आप कौन सी बातों को पकड़ते हैं, कि आप अपने मन में चलने वाली बातों को पकड़ लें या अपने हालातों की बातों को पकड़ रहे हैं, कि जहां परमेश्वर की लिखी हुई बातों को पकड़ रहे हैं। अगर आप अपने हालातों को की बातों को पकड़ रहे, आप अपने मन की बातों को पकड़ रहे, आप अपने आस पड़ोस की बातों को पकड़ रहे, तो आप चिंता में जाएंगे और चिंता आपके जीत को रोक देगी। अगर आप परमेश्वर की बातों को पकड़ रहे हैं और उन्हीं के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आप चिंता को स्टॉप कर देंगे और जीत में जीत को ही मनाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा कि हम जानते हैं कि जो लोग, सब बोलो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी उसके वचन को सुनते हैं, उसी के ऊपर चलते हैं, इसका मतलब वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें, सब बोलो, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। कहता हूं उनकी लाइफ में सारी बातें फायदा लेके आती हैं। सब बोलो, फायदा लेके आती हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है। इसीलिए मत्ती की इंजील उसकी 6 में लिखा हुआ कि किसी चीज की चिंता ना करना, पैसे की चिंता ना करना, खाने की चिंता ना करना, पहनने की चिंता ना करना, पीने की चिंता ना करना, कल की फ्यूचर की चिंता ना करना, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना कि परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया है, तो मैंने उसकी बातों के ऊपर चलना, तो मेरी हर एक जरूरत को, चाहे पैसे की हो, चाहे फ्यूचर की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, अच्छी लाइफ की, वो परमेश्वर मेरी लाइफ में अपने आप भी डाल देगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? तो अगर आप चिंता कर रहे हो तो ये सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी। आपके लिए परमेश्वर जो पैसे का इंतजाम किया सुपर नेचुरली
वो आपके जीवन में चमत्कार के द्वारा देना चाहता है वो स्टॉप हो जाएगा। जो पीने का, पहनने का, सारा कुछ वो स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा कि जितने लोग परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बुलाए गए, उनके लिए सब बातें मिलकर फायदे को लेती हैं, भलाई को पैदा करती है। एक समय था, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस वो प्रचार कर रहा था, और जब प्रचार कर रहा था तो वो एक आराधनालय में प्रचार करता था। तो आराधनालय में, यहूदियों के आराधनालय में, यानी उस टाइम के यहूदी या आज के टाइम के मसीह लालों, वो शनिवार को ही चर्च लगाते थे और वो प्रचार करता था। और जब वो प्रचार करता था तो वो 2 महीने प्रचार करता रहा। वो बाइबल की अच्छी गहरी बातें बताता था, और वहां के जो लोग थे, चर्च के लोग थे, यहूदियों के आराधनालय के लोग थे, वो उन बातों की विरोधता करने लगे। यानी उन्होंने स्टॉप कर दिया, उसकी बातों की और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की भेद की बातें बताता था, वो वचन की बातें बताता था, वो गहरी बातें बताता था। और उसको स्टॉप कर दिया कि अब तू हमारे चर्च में आके प्रचार नहीं कर सकता। और बाइबल में लिखा कि उसने, पौलुस ने ये नहीं देखा कि इन लोगों ने मसीह होकर, इन लोगों ने यहूदी होकर, मेरे भाई होकर, मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूं, परमेश्वर के काम को रोका। बल्कि उसने, बाइबल में लिखा, वहां पर एक हॉल को किराए पे लिया, एक अलग बिल्डिंग को किराए पे लिया, और वो उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा, उस शहर, वो एक बहुत बड़ा शहर था आसिया, जिसमें उसने हॉल को किराए पे लिया, और लोग उसके पास आते थे। सारे आसिया के बड़े शहर के लोग उसके पास आते थे, उससे वो वचन को सुनते थे। और बाइबल में लिखा कि पूरे आसिया के लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुना और उनकी लाइफ बदल गई। जब आप सही हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहे हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर आपको जानता है, तो अपने पड़ोसी को कहो, डोंट वरी, फिर चिंता मत करो। आपके जीवन में ब्लॉकेज आ रही, आपको पैसे चाहिए थे, नहीं मिले, ज्यादा मिलने जा रहे। आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो मिस होगी, आपके लिए ज्यादा दरवाजे खुलने जा रहे। आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो गए, वो आगे से भी आपके बहुत क्लोज आने जा रहे हो, क्योंकि आपके लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं है इस दुनिया में जो फायदा नहीं लाएगी। यहूदियों ने, वहां के लोगों ने, उनके भाइयों ने उन्हें उससे प्रचार करने के लिए मना कर दिया, और वो 2 महीने तक सिर्फ प्रचार कर सका। और 2 महीने में उसने 8 बार प्रचार किया, क्योंकि सैटरडे शनिवार को प्रचार करता था। और जब उसको मना कर दिया, उसने किराए पे कमरा लिया, तो बाइबल में लिखा वो प्रतिदिन, हर रोज, सब बोलो हर रोज प्रचार करता था। वो पूरा शहर उसके पास वचन सुनने के लिए आ रहा, और उनके जीवन बदल रहे। कहां वो महीने में 4 दिन प्रचार कर सकता था, तो कहां परमेश्वर ने उसके लिए डोर खोल दिया कि तू महीने में 30 दिन प्रचार कर सकता है। और बाइबल में लिखा वो 2 साल लगातार प्रचार करता रहा, पूरे शहर को लगभग उसने, आसपास कोई हो सकता बदल दिया होगा। तो जब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, सही रीति से चल रहे हैं, वचन को पकड़ कर चल रहे हैं, प्योरिटी में चल रहे हैं, तो हर एक ब्लॉकेज आपकी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी को, बड़ी ग्रोथ को लेके आएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बड़ी ग्रोथ को लेके आएगी। कहां महीने में 4 दिन, तो कहां महीने में 30 दिन। फायदे की बात हुई कि नहीं हुई? अगर वो ब्लॉक ना करते तो रास्ता ना खुलता। इसीलिए कुछ ब्लॉकेज आपकी लाइफ में, चाहे पैसे की हो, चाहे अपॉर्चुनिटी की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे आप चर्च आना चाहते थे, शैतान ने ब्लॉक कर दिया। डोंट वरी, परमेश्वर आपको और भी ज्यादा अपने करीब लाएगा और भी आपके लिए रास्तों को खोलेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? ब्लॉकेज आ सकती है, चाहे आप सही चल सके, अटैक आ सकते हैं, चाहे आप सही चल सके, पर वो आपका फायदा ही कराएंगे और आपके जीवन में बड़े चमत्कार को
लाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? पर आपको हर अटैक को, आपको हर एक बात को, आपको हर एक निराशा को, हर एक चिंता को अपनी कंधों से झाड़ना आना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? एक बार एक रेस वाले घोड़े होते हैं, रेस वाले घोड़े, तो एक घोड़ा ऐसा था कि जो कभी नहीं हारता था, वो जीत रहा था, जीतता ही जीतता था, जीतता ही जीतता। अब दूसरे जो घोड़ों के मालिक थे, उन्होंने सोचा ये तो जीतता है, इसको हम हरा नहीं सकते, क्या किया जाए। उन्होंने क्या किया, चालें चली, सारा कुछ चल के उसको एक गड्ढा खोदा, एक जिस पंजाबी कह दो टोए नु पुट्टिया, तो ओदे विच घोड़े नु खड़ा कर देता। जब घोड़े को खड़ा कर दिया तो वो चालाकी मार रहे थे कि अब इस घोड़े को दबा देंगे तो ये ना कभी चलेगा ना कभी जीतेगा। अब घोड़ा बुद्धिमान था, सब बोलो बुद्धिमान था। उसको पता था कि जीत की पावर मेरे अंदर है, मैं कभी हारा नहीं, तो जितने लोग मुझे स्टॉप कर रहे हैं मैं इनसे भी नहीं हारूंगा। अब उन्होंने क्या किया, बेलचे लेकर मिट्टी को डालते गए घोड़े के ऊपर, और घोड़ा बुद्धिमान था, जब मिट्टी को डालते थे तो ऐसे घोड़ा था, वो ऐसे हिला देता था, मिट्टी नीचे गिर जाती थी, तो वो डालते गए, वो हिलाता गया। वो सोचते थे कि ये तो घोड़े की हो सकता आदत है, जब मिट्टी थल्ले आती तो घोड़ा ऊपर पांव रख लेता था। अब यहां मिट्टी इधर आई तो उसने घोड़े ने ऊपर कर दी, वो मिट्टी डालते गए तो घोड़ा हिलाता गया, पांव को ऊपर जाता। जब उन्होंने एंड में देखा कि अब देखते हैं घोड़ा तो दब गया होगा नीचे, पर घोड़ा उन्हीं की मिट्टी के ऊपर खड़ा था। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? आपको मिट्टी को झाड़ना आना चाहिए, चाहे शैतान फेंक रहा, चाहे लोग फेंक रहे, उनको झाड़ दो, क्योंकि आप वो घोड़े हो परमेश्वर के जो कभी हार नहीं सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? जो कभी हार नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है, मसीह जो महिमा की आशा जो हम में रहता है, और वो जीता हुआ है। सब बोलो वो जीता हुआ है। आपको झाड़ना है हर प्रॉब्लम को, चाहे पैसे की हो, चाहे लोगों की हो, चाहे शैतान की हो, चाहे ब्लॉकेज है, झाड़ के आगे निकलना है कि आप जीत के लिए पैदा हुए, आप कभी हार को देख नहीं सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? लोगों की नजर में आप मूर्ख हो सकते हैं कि आप चर्च में जा रहे, वीरवार को एतवार को जा रहे, आपको और कोई काम नहीं, पर परमेश्वर की नजर में आप बुद्धिमान बन रहे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे। एक बार की बात है, एक राजे का एक मंत्री था, तो वो परमेश्वर की बातें करता था, स्वर्ग की बातें करता था, और नरक की बातें करता था, और राजा सुनता था। एक दिन राजे ने क्या कहा अपने मंत्री को, कहता तूने कभी स्वर्ग देखा है? कहता नहीं। कहता तूने परमेश्वर को देखा? कहता नहीं। कहता तूने कभी नरक देखा? कहता नहीं। कहता तू भोला और मूर्ख है, जिस बात को तूने कभी देखा नहीं उसी बात को तू बोलता रहता। उसने एक अनाउंसमेंट की कि एक डंडा लाकर आप इस मंत्री को दे दो कि ये भोला है और मूर्ख है। तो कहता जब तुझसे ज्यादा कोई भोला और मूर्ख मिलेगा तो ये डंडा उसको दे देना। समय बीत गया, अब राजा उसको भोला समझता था और मूर्ख समझता था, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें करता था, वो परमेश्वर की बातें करता था। अब समय बीत गया, राजा मरने के करीब आ गया। अब उसने उस मंत्री को बुलाया, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें करता था और स्वर्ग की नरक की बातें। कहता मंत्री मुझे डर लग रहा कि मैं इस संसार से जा रहा हूं। वो कहता कि राजा तू जा रहा तो अकेला जा रहा, तेरी फौज कहां है, तेरा शानो शौकत कहां, वो जाएगी? जहां तूने इतना कुछ बनाया वो तेरे साथ जाएगा? कहता मंत्री वो कुछ नहीं जाएगा मेरे साथ, मैं अकेला जाऊंगा। और उस मंत्री ने वो डंडा उसको दे दिया। कहता तू मेरे से ज्यादा मूर्ख है और भोला है, क्योंकि तूने वो कमाया जो तेरे साथ नहीं जाना था। मैंने तो वो कमाया जो मेरे साथ जाना। मैंने परमेश्वर के ज्ञान को कमाया,
मैंने परमेश्वर की बातों को कमाया, पर तूने राज को कमाया, तूने फौज को कमाया, तूने अपनी शानो शौकत को कमाया, पर वो तेरे साथ नहीं जानी, तू अकेला जा रहा। कहता मेरे से बड़ा मूर्ख तू है, ये डंडा तू रख ले। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? तो लोग कहते होंगे ये मूर्ख है, ये चर्च जा रहे, ऐसी बातें करते हैं, स्वर्ग की बातें, नरक की बातें, क्या देखा कभी? पर वो जो बातें कर रहे हैं कि प्लॉट खरीद लें, प्रॉपर्टी खरीद लें, बड़ी बिल्डिंग खरीद लें, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर लें, क्या उनको पता ये उनके साथ जाएगा? क्या उनके बच्चे उस प्रॉपर्टी को सेलिब्रेट करेंगे? क्या वो जानते हैं? कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इसलिए वो हमसे ज्यादा बड़े मूर्ख हैं। हम तो मूर्ख बन के भी बुद्धिमान बन गए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान को सीख रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, तो हम जाएंगे जहां एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, वहां यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? तो इसीलिए सब बातें हमारी लाइफ में मिलकर भलाई को पैदा कर रही है। इस बात की कभी चिंता ना करना कि हम हार रहे हैं, क्योंकि हार हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। चाहे बीमारी के कारण है, चाहे कर्जे के कारण, वो हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होकर वो जीत चुका है और हम भी जीते हुए हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? वो ब्लॉकेज इसलिए आई कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में दिखाना चाहता कि मैं क्या कर सकता हूं। जब हिजकिय्याह राजा के विरोध में एक बड़ी फौज आ गई, उसको धमकियां देने लगी, तो हिजकिय्याह राजा ने वो चिट्ठी को लेकर परमेश्वर के भवन में रख दिया और परमेश्वर को कहा उसने कि परमेश्वर इन धमकियों को सुन, ये सब मेरे विरोध में बोल रहे, मैं तो तेरे वचनों के ऊपर चलने वाला हूं। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन उसके पास है कि मत डर, इस राजा के मन को मैं फेर दूंगा और कहीं जाकर इसका मैं कत्ल करा दूंगा। और बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर की बातों के ऊपर राजा हिजकिय्याह ने विश्वास किया, तो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा, जिसने एक ही दिन 1,80,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। और एक बड़ा चमत्कार इजराइलियों की लाइफ में, राजा हिजकिय्याह की लाइफ में हुआ, तो वो एक बात हिस्ट्री बन गई। आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, ऑनलाइन देखने वालों की लाइफ में कुछ ब्लॉकेज, कुछ डिले इसलिए कि आप उस कंडीशन में चिंता और डर को कभी आने ना दें। उसकी प्रैक्टिस कर लें कि चिंता हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, डर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीत हमारे जीवन का हिस्सा है। वो प्रैक्टिस कराता है परमेश्वर। वो जानता है हल करना, वो जानता है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, वो जानता है कि कैसे उसने चमत्कार करना, वो जानता है कैसे बीमारी को हील करना, वो जानता है कैसे जादू टोने को सदा के लिए खत्म करना, वो जानता है कि आपको कैसे जीत दिलानी, वो सब जानता है। वो रुका हुआ कि आप विश्वास करें तो वो चमत्कार करे, ताकि आप हैरान हो जाओ कि हमारे जीवन में चिंता कभी आ नहीं सकती, डर कभी आ नहीं सकता, बल्कि हमारे जीवन में जो भी होगा वो सब मिलकर भलाई को पैदा करेंगे। वो सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करेंगे। अगर आप चिंता में हो अपने बच्चों के कारण, तो डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। अगर आप चिंता में हो पैसे को लेकर, डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप चिंता में हो फ्यूचर को लेकर, डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप चिंता में हो ग्रोथ को लेकर, तो डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप चिंता में हो किसी बड़ी समस्या को लेके, कोर्ट केस को लेके, अपने बॉस को लेके, अपनी पत्नी को लेके, अपनी जॉब को लेकर, अपने पति को लेकर, तो परमेश्वर आज मेरे मुंह का इस्तेमाल करके कह रहा, डोंट वरी, डोंट वरी मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने इस सृष्टि को बनाया है, मैं इस सृष्टि को कंट्रोल करता हूं और मैं तेरे साथ हूं और तेरी जीत निश्चित है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं क्या निश्चित है यीशु मसीह के समर्थी नाम में।
अपने पड़ोसी को कहो जीत निश्चित है, क्योंकि मैं हार के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ बेटा बेटी हूं। जीत निश्चित है। ब्लॉकेज इसलिए है, कुछ देरी इसलिए है, क्योंकि बड़ा चमत्कार होने जा रहा। सब बोलो बड़ा चमत्कार होने जा रहा, बड़ा डोर खुलने जा रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बड़ी आशीष आ रही है, उसकी ये तैयारी है। पौलुस को 4 बार महीने में वो प्रचार करता था, रोक दिया, पर परमेश्वर ने महीने में 30 बार प्रचार करने का डोर खोल दिया। आपको जरूरत होगी 40,000 की, डोंट वरी, 3 लाख का इंतजाम होने जा रहा। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो खड़े हो जाओ और अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर अगर मैंने चिंता की है या डर में जिया तो मुझे क्षमा कर, क्योंकि आज मैं तेरे वचन से सुन चुका हूं कि मैं हार के लिए, घटी के लिए, निराशा के लिए, बीमारी के लिए, कर्जे के लिए, फेलियर के लिए, समस्या के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, बल्कि मैं तेरी संतान हूं। मैं जीत के लिए, जीत को एंजॉय करने के लिए पैदा हुआ हूं, और मैं जानता हूं सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी, और मैं बड़ी आशीष को, बड़ी बढ़ोतरी को, बड़ी तरक्की को, बड़ी बातों को अपनी लाइफ में बोलो देखने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं। ऊंची आवाज में बोलो देखने जा रहा हूं। अंगीकार करो अपने विश्वास को बोलकर, बोलो देखने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऐसा आपके साथ, मेरे साथ, ऑनलाइन देखने वालों के साथ होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन विश्वास करते तो सेलिब्रेट करो। आप अपनी आशीष को, अपनी तरक्की को, अपनी बढ़ोतरी को यहां से जब जाएंगे अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिपाही हाँ कदे ना डरांगा, यीशु दा सिपाही हाँ कदे ना डरांगा, हर जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा, 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 यीशु दा सिपाही हाँ कदे ना डरांगा, 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 हर जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा, हर जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा, हर जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा, ताली के साथ ताली मारो। हर जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा, 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 हर जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और थैंक्स करो आज के वचन के लिए। वो अपने वचन के द्वारा आपको ब्लेस कर चुका। मैं परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दास होने के नाते हर एक जादू टोना जो आपको जनरेशन से चला आ रहा आपकी लाइफ से, उससे मैं आपकी लाइफ से जला डालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जला डालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जला डालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक अंधकार की ताकत जो बार बार आपकी लाइफ में अटैक कर रही, मैं हुक्म करता हूं आपकी लाइफ को सदा के लिए छोड़े और जय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक्स करो कि वो आपको छुड़ा चुका और वो आपको ब्लेस कर चुका। मैं बड़े मिरेकल को, बड़ी ग्रेस को आपकी लाइफ में इंपार्ट करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इंपार्ट करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
इम्पार्ट करता हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अगर आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ तो आप अपनी प्रार्थना को बढ़ा डालो, बड़ा कर दो अपनी प्रार्थना को। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। सुनो, एक आदमी था, उसको 1000 रुपया चाहिए था और वो किसी राजा के पास गया, तो उसने राजा के पास तो उसको जाने नहीं दिया। बाहर संतरी था, उसको कहता कि 1000 रुपये की मुझे जरूरत है, तो उसने उसे कुछ नहीं दिया। तो कहता अगर तूने नहीं देना तो मुझे राजा के पास ले जा। कहता ठीक है, राजा के पास ले जाऊं। जब राजा के पास गया तो उसने क्या कहा, कहता राजा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। कहता राजा ये झूठ बोलता है, जब बाहर था तो 1000 कह रहा था, अब आपको देखा तो ये 10 लाख मांगने लग पड़ा, ये झूठ बोलता है। वो कहता राजा मुझे माफ करना, मैंने इसकी औकात के हिसाब से मांगा था पर इसने मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं 10 लाख तेरी औकात के हिसाब से मांग रहा हूं, क्या तू दे सकता कि नहीं? राजा कहता क्यों नहीं, मैं तो 10 लाख से भी ज्यादा दे सकता हूं। और राजा कहता, राजा खुश हुआ, कहता इसने मेरी पहचान की कि मैं राजा हूं, कहता इसको 20 लाख दो। आप राजाओं के राजा के पास आए हैं, जो सृष्टि करता है। अपने हाथों को उठा के उसी के हिसाब से मांगो, वो खुश होगा, क्योंकि आप सही पहचान रहे हैं। उसी के हिसाब से मांगो, वो आपकी लाइफ में बड़ी ग्रेस को, बड़े चमत्कार को करने जा रहा। मांगो अपने हाथों को उठा के। और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे दे दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे दे दिया। बोलो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे दे दिया। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। अगर आप इतना मांग रहे, आंसर नहीं आ रहा, तो आप सही पहचान नहीं कर रहे परमेश्वर की। आप इतना मांग रहे, नहीं आ रहा, तो आप सही पहचान नहीं कर रहे। आपको भीख करने की जरूरत है, आपको भीख करने की जरूरत है। कोई परमेश्वर का दास, वो चर्च बनाना चाहता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे 3 खेत चाहिए। तो परमेश्वर ने कोई आंसर नहीं दिया, पैसा उसके पास कुछ नहीं था। अब वो वचन पढ़ने लगा, उसने सुलेमान को 13 खेत दिए थे। कहता परमेश्वर तब का समय था सुलेमान का, मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो जब उसने सुलेमान से ज्यादा मांगा, उसके पास पैसा कुछ नहीं था, तो उसने कहा परमेश्वर मुझे सुलेमान से ज्यादा चाहिए। तो सुलेमान तो घूम गया था, तो मेरा विश्वास है मैं वफादार हूं। और परमेश्वर ने उसे 15 खेत का चर्च दिया। तो परमेश्वर खुश होता है जब आप उसी की हैसियत से बड़ा मांगते हैं, बड़ा मांगते हैं। अपने हाथों को उठा के थैंक्स करो, जो आपने बड़ा मांगा वो आपकी लाइफ में 100% अपनी इच्छा से ऐड कर चुका है यीशु मसीह के समर्थी नाम में, कर चुका है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कितने लोगों को विश्वास है? तो कुछ देर के लिए हम सेलिब्रेट करेंगे। कदे ना डरांगा, यीशु दा सिपाही कदे ना डरांगा, हरी जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा, हरी जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा, यीशु दा सिपाही कदे ना डरांगा, यीशु दा सिपाही कदे ना डरांगा, हरी जंग यीशु दे में नाच लड़ांगा, 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 बीती जिंदगी नू कदे याद ना करांगा, बीती जिंदगी नू कदे
विच इकरार करांगा वचना दे इकरार नाल नवी जिंदगी दे विच इकरार करांगा वचना दे इकरार नाल नवी जिंदगी दे विच इकरार करांगा वचना दे। थैंक्स करो आज की हर एक वचन के लिए, आज की उसकी हर एक बात के लिए धन्यवाद करो। वो आपको, मुझे और ऑनलाइन वाले देखने वालों को ब्लेस कर चुका। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। मेरी बात को याद रखना, चिंता आए तो उसको क्या करना? झाड़ देना। क्या करना? बातें आए तो क्या करना? अरे कैच कर लेना। बुद्धिमान व्यक्ति, जो मूर्ख होते हैं वो पत्थर मारते हैं, चाहे बातों का क्यों, आप कैच कर लेना, वापस नहीं मारना। समझने की नहीं समझे? उसी पत्थर को लेकर अपने जीवन की नींव डाल देना। पत्थर पे जो नींव होती है वो मजबूत होती है। होती कि नहीं होती? जो मूर्ख है वो क्या करते हैं? बातें मारते हैं। मारते कि नहीं? पत्थर मारते हैं। तो आप उल्टे नहीं मारना, आप कैच करना और जमा करते जाना। आपका मकान बन रहा है, मजबूत मकान बन रहा है, क्योंकि वह आपका फायदा करते हैं। वो आपका फायदा करते हैं जब बातें मारते हैं। तो आपने कैच करनी है, उल्टी नहीं मारनी। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो कैच करता है। मूर्ख कौन है? वो पत्थर मारता है। तो आपने उल्टा नहीं मारना। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको एक बात कही, आपने दो बात दी। अरे आप अपने पत्थर को उसको दे रहे हैं, वो मजबूत हो जाएगा। अगर वो दो मारा तो कैच कर लो दोनों बार और रख लो, उसकी नींव बना के उसी पे खड़े हो जाओ। तूफान आएंगे, हनेरियां आएंगी तो आपको हिला नहीं पाएंगी। लोगों की बातें आपको बनाती है, वो तोड़ती नहीं। अगर आप उल्टा मारते तो आप लोगों को बनाते हैं। तो इसीलिए उल्टा नहीं मारना। इस बात को याद रखना। अगर कोई मिट्टी फेंके तो झाड़ देना, बातों के द्वारा या कैसे भी झाड़ देना और उसी के ऊपर पांव रख देना। ये बातों को याद रखना। जब लोग आपको मूर्ख कहें, चर्च में जा रहे हैं, स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, ये धरती की बातें कर रहे हैं, तो याद करना वो राजा मूर्ख था, क्योंकि लोगों को पता नहीं जो वो बना रहे हैं कोई भी कुछ भी साथ नहीं जाएगा, वो अकेले जाएंगे। और उनको ये भी नहीं पता कहां जाएंगे। हमें तो ये पता हम कहां जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। अपने हाथों को उठा के थैंक्स करो और इन वचनों को याद रखना। कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी लाइफ में अपने वचन को बो चुका है और अपनी आशीष को भी बो चुका। और हम जानते हैं हम बड़ी आशीष को, बड़े चमत्कार को अपनी लाइफ में देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन।